मैंने वादा किया था आपसे कि अब जो आपसे नया जो वीडियो बनाऊंगा वो सीधे ज्योतिष के ऊपर ही बनाऊंगा। तो वादे के अनुसार मैं आज वीडियो बना रहा आपको आवाज़ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ज्योतिष का थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे आपको। ज्योतिष का परिचय क्या है, ज्योतिष को समझा कैसे जाता है। तो शुरुआत तो होती है पंचांग से। पंचांग जो है, पंचांग नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। 5 अंग हो जिसका, 5 अंग हो जिसका वही पंचांग है। और 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, तिथि मतलब चंद्रमा के हिसाब से जो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां, कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, वो मिला के 30 तिथि, तो वही तिथि। उसके वार, वार मतलब जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो 7 वार होता है। उसके बाद तीसरा होता है नक्षत्र। चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में है, तो तीसरा। और तीनों के संयोग से योग बनता है, उसको योग कहते हैं। और फिर करण होता है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, 5 चीज, 5 से मिलके पंचांग बना। और पंचांग की जरूरत पड़ती है कुंडली देखने। कुंडली को पहले, कुंडली का 2 पार्ट है। एक पार्ट है आपको गणित और एक पार्ट है फलित। फलित मतलब फलादेश बताना, प्रिडिक्शन करना। लेकिन एक भाग पूरा गणित है कि कुंडली बनाना। हालांकि आज के समय में कंप्यूटर के चलते ये बहुत आसान हो गया। अब तो कुंडली 1 मिनट में बन जाते हैं, लेकिन पहले 1-2 दिन लग जाते थे कुंडली बनाने में। पंचांग के बाद अब बात आगे बढ़ती है, कुंडली देखा कैसे जाता है। कुंडली के मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। एक ग्रह, जो ज्योतिष में 9 ग्रह की मान्यता है, पहले चर्चा हुई है, लेकिन फिर गिना देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु, ये 9 ग्रह हुए। तो एक स्तंभ ही एक ग्रह है। दूसरा स्तंभ है राशि। राशि होती है 12। 12 राशि में मेष से शुरू, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। ये राशि दूसरा स्तंभ हुआ। और तीसरा स्तंभ है नक्षत्र, जो 27 होते हैं। नक्षत्र मतलब तारा, हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि नक्षत्र मतलब तारा, लेकिन उनका भी प्रभाव है, इसलिए उनका नक्षत्र, हम लोग तारे को उस समय नक्षत्र कहते थे पहले के भाषा में। तो नक्षत्र 27 है, उसको भी बता देते हैं। शुरू होता है अश्वनी से। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये 27 नक्षत्र हुए। पूरे प्रिडिक्शन करने के लिए ज्योतिष के यही 3 मुख्य स्तंभ है। इसी 3 से सारे प्रिडिक्शन होते हैं ज्योतिष में। सारा भविष्यवाणी यही 3 आधार है, यही 3 मुख्य स्तंभ। हमारे 3 ऋषि हुए। एक पराशर जी, उनका अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जोड़ उनका ग्रहों पर था। जोड़ मानना तो तीनों को हमेशा है, लेकिन
जोर ज़्यादा उनका फोकस ग्रहों पर था। दूसरे ऋषि हमारे हुए जैमिनी, उनका सबसे ज़्यादा फोकस राशि पर था। और तीसरे हमारे ऋषि हुए सत्याचार्य जी, उनका सबसे ज़्यादा फोकस नक्षत्र पर था। ये फोकस की ही बात कर रहे हैं केवल, मानते तो तीनों को तीनों मानना है। हालांकि और तीनों विधाओं की थोड़ी पद्धति अलग अलग है, तीनों विधाओं का अध्ययन हमने किया है, लेकिन किसी भी विधा से आप अध्ययन करिए, कुंडली का रिजल्ट सेम आता है, एक ही आता है। तो हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा पराशरी पद्धति प्रचलन में है। पराशरी पद्धति जो जिनका ज़्यादा जोड़ ग्रह पर है और वही चलता है। अब जैमिनी और सत्याचार्य का प्रैक्टिस यहाँ किया जाए और उस आधार पर लोगों को समझाया जाए तो जल्दी समझेंगे नहीं। लोग अभ्यस्त हो गए हैं उत्तर भारत में पराशरी पद्धति से। तो पराशर जी का जोर ग्रहों पर था। तो ये तीन हम बता दिए, यही तीन मुख्य स्तंभ है। एक तो पंचांग था, पंचांग से पहले कुंडली बनती थी, हालांकि कंप्यूटर से बन जाती है, हम ये बताया। तो मतलब कंप्यूटर में वही पंचांग है, पंचांग को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फिक्स कर दिया गया, तो बहुत आसान हो गया। एक गणित पक्ष से आदमी बिल्कुल बच गया। और आदमी कितना हो मेहनत करे तो थोड़ा एरर की संभावना है, कंप्यूटर में बिल्कुल एरर की संभावना नहीं होती। लेकिन अब अगला पक्ष है कि ज्योतिष टोटल हम बताए, पीछे भी एक बार चर्चा हुआ है, क्षण का विज्ञान है, समय का विज्ञान है, समय का एनालिसिस है। एक समय में, एक खास समय में बच्चा पैदा हुआ, उस क्षण में आकाश की स्थिति क्या थी, कौन ग्रह कहाँ थे, कौन राशियों में कौन ग्रह थे, कौन नक्षत्र कहाँ पर थे, किस नक्षत्र में कौन ग्रह थे, यही तो एनालिसिस है। और इसी पर सारी भविष्यवाणियाँ होती है। तो क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में तो बहुत आसानी है थोड़ा। आज लगभग प्रायः बच्चे हॉस्पिटल में हो रहे हैं, सबके पास मोबाइल है। और एक हम लोगों का ज़माना था, मोबाइल तो दूर दूर और टीवी दूर दूर तक नहीं, घड़ी भी नहीं होता था। पूरे गांव में 5-10 लोगों के पास घड़ी होता था और ज़्यादातर बच्चे घर में पैदा होते थे। अब बच्चे पैदा हो गए, अब घड़ी वाले को खोजा जा रहा है, कहाँ कोई घड़ी वाला मिले। घड़ी वाला कोई मिल भी गया, उसका घड़ी फास्ट है कि स्लो है ये भी पता नहीं। एक रेडियो था, बस उसी से समय लोग मिलाते थे। तो पहले के समय में थोड़ा, हालांकि शहरों की बात अलग है या संभ्रांत परिवारों की बात अलग है, हम साधारण लोगों की बात कर रहे हैं। पहले जो उच्च परिवार में रहे हैं या शहर में रहे हैं, पहले उनका भी समय ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का, 95% लोगों का पहले जो हमारे समय के हैं या हमसे पहले, उनका समय एडजेक्ट नहीं। और जब तक समय एडजेक्ट नहीं हो, सही भविष्यवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि समय का ही तो टोटल विज्ञान है। समय एडजेक्ट हो तो एडजेक्ट फलादेश, समय जितना सटीक उतना सटीक फलादेश। तो अब समय ही कोई गलत दिया किसी ज्योतिष को और फलादेश गलत हो गया, तो दोष ज्योतिष की उसमें नहीं। और वो तो हमने बात किया ही, सही ज्योतिष और अच्छे ज्योतिष अलग मैटर। वो तो आपको पहचानना है, अच्छे ज्योतिष की पहचान आपको करना है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, तलाशते हैं। इसमें भी है वैसी तरह, आपको ज़रूरत है ज्योतिष की तो आपको तलाशना है। ज्योतिष तो तलाशते हुए आता नहीं, डॉक्टर तो किसी रोगी को तलाशते जाता नहीं। उसी तरह हिसाब से ज्योतिष को भी आप ही को तलाशना है। लेकिन कोई हम बोले कि बहुत अच्छा ज्योतिष मिला तो भी अगर क्षण आप सही नहीं बताए हैं, समय सही नहीं बताए हैं, तो प्रिडिक्शन में दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या, बिल्कुल अलग हो जाता है। 5-7 मिनट का भी अंतर हो जाए तो नवांश बदल जाता है।
और कभी कभी के तो इतना बॉर्डर पर लग्न होता है जैसे लग्न 2 घंटे का होता है, लगभग 2 घंटे का। मान लीजिए किसी का 2 बजे से 4 बजे के बीच में कोई एक लग्न है, किसी का जन्म हुआ 3:55-56 पर और बताया गया कि 4:05 पर जन्म है, तो उस समय तो बॉर्डर लाइन पर तो लग्न ही बदल गया। तो लग्न ही बदल गया तो फलादेश बिल्कुल ही गलत होगा। तो वही मेरे कहने का अभिप्राय था कि ये तो हम ज्योतिष का स्तंभ बता दिए, फलादेश कैसे करना है। तो एक क्षण का भी बहुत सबसे महत्व, चूंकि क्षण का ही एनालिसिस है, आप लोग अब समझ गए होंगे इस बात को। तो समय जरूरी है, अगर समय सटीक नहीं तो फलादेश की सटीकता उतनी नहीं हो पाती, उतनी का अगर ज़्यादा गड़बड़ रहा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो उसमें ज्योतिष का दोष नहीं है, तो समय सही हो ये जरूरी है। अब इसके आगे जो है ज्योतिष में आता है एक पार्ट रिमेडी का, उपचार का। आप अगर किसी दिक्कत में है या कोई सजेस्ट किया जाता है परेशानी है, तो टेक्स्ट बुक जितना ज्योतिष का है, टेक्स्ट बुक आप लोग समझ रहे होंगे, जो ओरिजिनल किताब है जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में 3 प्रकार के ही 3 या 4 प्रकार के चर्चा है उपचार के। एक रत्न, ग्रहों के अनुसार 9 ग्रह का 9 रत्न है। हालांकि आज वो मार्केटिंग के हिसाब से अब बहुत सारे उपरत्न पैदा हो गए हैं, बहुत सारे नकली रत्न पैदा हो गए हैं, वो अलग बात है, वो भी जिम्मेवारी आपकी है और थोड़ी ज्योतिष की भी है। कि पहले हमको याद है, हम लोग बच्चे में थे तो बीमार पड़ते थे, डॉक्टर को दिखाते थे, तो डॉक्टर बोलता था कि दवा खरीदना तो पहले हमसे दिखा लेना। तो ये नहीं होता है। तो अब स्टोन असली तो 9 ही रत्न है, 9 ग्रह का 9 रत्न है, वो भी कहिएगा तो हम बता देंगे। तो खैर अभी जरूरत नहीं, आगे बता देंगे। तो एक रत्न हुआ, एक कोई जो रत्न किसका माना जाता है, जो ग्रह आपके फेवर में है। रत्न का मतलब ये होता है ग्रह को बल देना, तो बलशाली तो आप उसी को ना करेंगे जो आपके फेवर में। तो जो ग्रह आपके फेवर में है उसको लिए रत्न दिया जाता है, जो ग्रह अनफेवर में है उसकी शांति की जाती है, कोई पूजा पाठ से थोड़ा शांति की जाती है। और तीसरा एक ज्योतिष में यही मुख्यतः 2 विधि है, बाकी अब बहुत सारा इजाद हो गया है विधियों का, तो वो अलग मैटर हो जो करता हो जाए। बाकी एक हम ज्योतिष के बताने क्रम में हम बताया कि पराशरी हुआ, सत्याचार्य हुआ, जैमिनी हुआ। एक लाल किताब भी, एक किताब, उससे भी एक प्रिडिक्शन होता है तो विद्या यहाँ की ही, लेकिन वो कहीं बाहर से घूम घाम के लाल किताब बन के यहाँ आई भारत में। तो एक उससे होती है, उसके बारे में हमें नहीं पता। और एक और होती है दक्षिण भारतों में ज़्यादा है, नाड़ी ग्रंथ। तो नाड़ी ग्रंथ में भी कोई पढ़ाई लिखाई करके और समझने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे वो कैसे अंगूठा का छाप उलो लेते हैं और वो कैसे ताड़पत्र खोजते हैं, निकालते हैं और सीधे भविष्यवाणी को पढ़ देते हैं, जैसे पहले से लिख के, आपका भविष्य पहले से लिख के रखा गया। उसके बारे में भी हमें खास जानकारी नहीं। हमें जो जानकारी है यही हमें पराशरी और जो चलता है, जो एक एकेडमिक जो ज्योतिष है, एकेडमिक ज्योतिष जो पढ़ाई लिखाई करके, और मैं आपको एक बार और शायद बता भी चुका हूँ कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने में उतना ही मेहनत है जितना एक अच्छा डॉक्टर बनने में। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 किताब पढ़ लिया और ज्योतिष हो गया, बहुत मेहनत की जरूरत है। उतना लगभग उतना ही मेहनत जो हो सकता है उससे ज़्यादा, एक डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है एक अच्छा ज्योतिष बनने में। तो ये प्रथम भाग था, परिचय कराना था थोड़ा आपको, हमको ज्योतिष से कि प्रिडिक्शन होता कैसे है, प्रिडिक्शन में ज़रूरत क्या है। आगे हम बहुत जल्दी
आपके अभी तो तक तो आवाज़ दे रहे हैं, बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। अभी तिथि नहीं बता है, मुहूर्त निकालेंगे, तिथि भी आपको बीच में बता देंगे। लाइव आने वाले हैं, आमने सामने बैठ के आपसे बात करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे, आपको ज्योतिषीय ज्ञान भी देंगे। आप एजुकेट हो जाइए ज्योतिष के बारे में, आप भी अपना कुंडली देखने लगिए, या कम से कम इतना तो जरूर एजुकेट हो जाइए कि अच्छे बुरे ज्योतिष की पहचान कर सके। तो वो भी काम करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, आप कहेंगे तो आपके सवालों का जवाब देंगे आमने सामने। और ज्योतिष के भिन्न भिन्न प्रकार जो भी बातें हैं ज्योतिष के एजुकेशन के बारे में, कैसे कैसे ज्योतिष है, हम सारी बातें करेंगे। अब बहुत जल्दी ही लाइव आके, हो सकता है बीच में एक वीडियो और बन जाए तो बन जाए, उसके बाद लाइव आ जाएंगे बहुत जल्द, तुरंत। अब थोड़ा वही मुहूर्त देखने की बात है कि कब से आए। तो और अब लाइव आने वाले हैं, तो आप लोगों से एक अंतिम बार, बहुत इधर तो बहुत दिनों से बोले भी नहीं हैं आप लोगों से, एक अंतिम प्रार्थना है कि मेरा हौसला थोड़ा बढ़ाने के लिए आप लोग जितना थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा दूसरे लोगों से भी करवाइए, मदद करिए, बढ़े, कि मेरा हौसला बढ़े, कि मैं लाइव आ सकूं। क्योंकि लाइव आने में थोड़ा अभी जो बोल देना है, अभी तो हमने बोला कि जो भी दिमाग में आता है वही बोल देता। लाइव आने में तो एक तैयारी करनी होती है, 2-3 घंटा का रोज़ जब भी आएंगे समय देना होगा, 1 घंटा लाइव आपके सामने होना होगा, 1-2 घंटा उसकी तैयारी करना होगा कि आज की इस चैप्टर की बात करनी है। तो एक समय जब देंगे तो थोड़ा सा चाहते हैं कि आप लोग मेरा भी हौसला बढ़ाएं कि हम इसको सतत जारी रख सकें। अपने ही नहीं, अपने दोस्तों मित्रों से, अपने सर्किल में थोड़ा सब्सक्राइब कराइए चैनल को, शेयर करिए, लाइक कराइए। और बस धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं। ये जो मैं आज बोला था, थोड़ा भूल गया था मैं, इसलिए दोबारा बोलना पड़ा है अभी तुरंत। ये वीडियो में डाल चुका था बोल के, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कैसे, कभी अभी तक हुआ नहीं था कि वीडियो डाल दिया। बाद में जब हमने खुद वीडियो सुना सुबह में, तो देखा कि उसमें आधा आवाज़ ही गायब है। आवाज़ आया ही, कभी आ जाता है, कभी साफ बिल्कुल गायब हो जाता है। इसलिए उस वीडियो को कुछ लोग शायद देख लिए थे, तो उनसे भी प्रार्थना है पुनः दोबारा देखेंगे। उसमें बहुत सारी आवाज़ें नहीं आई हैं, तो कुछ लोग देख लिए थे, तो उनसे क्षमा भी चाहते हैं। वो सावधानी हमको रखनी चाहिए थी, चेक करके डालना चाहिए था, लेकिन कभी आज तक हुई नहीं थी। और हम भी बहुत नए हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है भी नहीं, हम उतना तकनीक, अभी नया तकनीक सब जानते नहीं हैं। हम अभी तक कोई गलती हुआ नहीं था, कभी हुआ है कि साउंड बीच में गायब हो जाए, इसलिए ध्यान नहीं गया। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और उसको डिलीट करके फिर दोबारा ये वीडियो बनाना। धन्यवाद।